अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज से कुछ साल पहले ये सोचना भी मुहाल था कि कोई शख्स इस तरह से भी कम बैक कर पाएगा। इनके ऊपर दो कातिलाना हमले हुए और एक मर्तबा तो इन्हें गोली भी लगी। क्रिमिनल केसेस का भी सामना किया, टैक्स फ्रॉड के एलिगेशंस का भी सामना किया, फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस का भी सामना किया। और जब ये इलेक्शन हारे लास्ट टाइम, तो इनके सपोर्टर्स ने पार्लियामान के ऊपर हमला भी किया, यानी कि धावा बोल दिया। और उसके बाद भी इनके बुरे वक्त का जो है वो सिलसिला नहीं थमा। इन्हें पे दर पे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, गिरफ्तारी भी हुई, कोर्ट कचहरी भी हुई। और उसके बाद ये भी बताया जाता था कि जो पावरफुल स्टेक होल्डर्स हैं अमेरिका में, उन्होंने इनके नाम के ऊपर लकीर भी लगा दी है कि अब इनकी वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। लेकिन फिर सब ने देखा और ये सब के सामने हुआ कि अमेरिकन हिस्ट्री जो है वो तब्दील हुई, वो री रिटन हुई। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक मर्तबा फिर जो है न सिर्फ सियासी मैदान मार लिया, बल्कि उन्होंने और भी बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर बहुत सारे लोगों को शिकस्त दे दी। उनकी जो कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन, अगर आप देखें तो उन्होंने, जब ट्रंप ने जो बाइडन का जब उन्होंने मुनाजरा, यानी कि जो उनकी प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी, उसके अंदर जब उनके खिलाफ बात की, उनकी पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाया, और फिर जो बाइडन की जो मामलात थे सेहत के हवाले से भी और दीगर इश्यूज़ के हवाले से भी, तो फिर सब ने देखा कि एक वक्त वो आया कि जो बाइडन ही उस जो प्रेसिडेंशियल रेस है उससे बाहर हो गए, और फिर कामिला हैरिस ने जो है उनकी जगह पर आकर कमान संभाली। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद ट्रंप जो हैं उन्होंने न सिर्फ इलेक्शन जीता, बल्कि अब जो है उन्होंने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अपने नाम कर लिया है। ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा, ये दूसरी मर्तबा हो रहा है कि जब टाइम मैगजीन्स ने उनके लिए अपना जो फ्रंट पेज है, जो कवर पेज है, उसको उनकी तस्वीर से सजाया है और ऊपर बड़े बड़े हरूफ में लिखा हुआ है कि पर्सन ऑफ द ईयर। 2016 में भी यही थे और 2024 में भी यही हैं। उस वक्त भी किसी ने नहीं सोचा था कि ये शख्स जो आज इस मैगज़ीन के सरवर्क पर जो है वो उसकी तस्वीर छपी है, तो क्या इसकी जो पॉलिटिकल लेगेसी होगी वो 4 साल के बाद रहेगी या नहीं रहेगी, ये ख़त्म हो जाएगा, शायद वापसी आए या ना आए। लेकिन आज 2024 में हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो न सिर्फ इलेक्शन जीत चुके हैं, बल्कि वो टाइम मैगज़ीन के सरवर्क पर भी बिल्कुल जो है वो बराजमान बैठे हुए हैं। वर्ल्ड लीडर्स जो हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि अभी वो बाज़ाब्ता तौर पर सदारत के महल में नहीं आए हैं, लेकिन बहरहाल उनका जो दौर है, उनका जो वक्त है, वो शुरू हो चुका है। और टाइम मैगज़ीन के हवाले से मुझे 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, जो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। कि इनकी जो सिलेक्शन हुई है, जो इनको दूसरी मर्तबा चुना गया है, 97 साल की तारीख में बड़ा रेयर ऐसा हुआ है कि टाइम मैगज़ीन ने किसी शख्स को दूसरी मर्तबा जो है अपने सरवर्क के ऊपर जो है वो जगह दी, यानी कि जो उनका कवर पेज है उसके ऊपर उसको नुमाया जो है वो लिखा कि ये पर्सन ऑफ द ईयर है। तो जो रीज़न उन्होंने लिखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि फॉर मार्शलिंग अ कम बैक ऑफ हिस्टोरिक प्रोपोर्शंस, फॉर ड्राइविंग अ वंस इन अ generation political realignment, for reshaping the American presidency and altering America's role in the world, Donald Trump is Times 2024 Person of the Year। ये उनके मैगज़ीन एडिटर इन चीफ हैं सैम जेकब्स, उन्होंने लिखा है। और एक जुमला और जो है उन्होंने लिखा है कि we are witnessing a resurgence of populism, a widening mistrust in the institutions that defined the last century, and an eroding faith that liberal values will lead to better lives for most people. Trump is both agent and beneficiary of it all। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही, यानी कि ना आप कह लें कि कंक्लूसिव उन्होंने सम अप किया है कि एक शख्स कि जिसके बारे में आपको जो मैंने सारी बातें बताई वो तकरीबन टाइम मैगज़ीन के भी अगर आप पढ़ेंगे या दीगर वेबसाइट्स के ऊपर भी आप उठाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये जर्नी बड़ी अनयूजुअल है, अनएक्सपेक्टेड है, अनथिंकेबल है। आज से चंद साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि जब ट्रंप इलेक्शन हारे उसके बाद उनके सपोर्टर्स ने पार्लियामान पर हमला किया, टैक्स केसेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस, क्रिमिनल केसेस और न जाने क्या क्या चीज़ें उनके साथ जो है वो आ गई। और सारा जो है आपने देखा कि उनके साथ क्या गुजरी, कैसे गुजरी। लेकिन उसके बाद मतलब उनका कमबैक है, इट इज़ रिमार्केबल, अनथिंकेबल।
اور میرے خیال میں اس کے اندر بہت سارے لیسنز بھی ہیں، اور ایک لیسن سب کے لیے یہ بھی ہے کہ یار ہار نہیں ماننی چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کوشش جاری رہنی چاہیے. سٹیپ بائی سٹیپ آپ چیزوں کو بیٹ کر سکتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اینڈ یو نیور نو کہ وہ جو آپ کے جتنے مخالفین ہیں، جتنے آپ کو ہرانے والے ہیں، جتنے آپ کو گرانے والے ہیں، وہ خود بھی ایک دن کھڑے ہو کر آپ کے لیے جو ہے وہ ایسے کلمات اور ایسے جذبات کا اظہار کریں کہ ہاں یار اس شخص کو ہم نے گرانے کی بہت کوشش کی لیکن بہرحال یہ ابھر کے سامنے آیا ہے. ٹرمپ کی پالیسیز واضح ہیں کہ وہ آ کر کیا کریں گے. ماس ڈیپورٹیشن سے لے کر اور ٹیرف وار کی جو باتیں ہیں وہ ساری موجود ہیں. میں آج اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ آج ٹرمپ کا دن ہے، اور ٹرمپ نے واقعی وہ کر دکھایا جو آج سے پہلے کوئی نہیں کر سکا. اور انہوں نے اپنے مخالفین اور جو ان سے نفرت بھی کرتے ہیں ان کو بھی یہ ثابت کر کے دکھایا کہ جب کوئی بندہ ٹھان لے، سوچ لے کہ اس نے کچھ اچیو کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.